क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। क्योंकि हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि परमेश्वर के साथ जब हमारा संबंध हो जाए तो आजू बाजू की जो परिस्थितियां हैं वो हमें दबाव न दें कि हमारा ध्यान उस तरफ जाए। इस बात की हमारी प्रथम आवश्यकता होती है, जिससे कि हम परमेश्वर के हृदय की बातें आप तक पहुंचाएं। और हम आपके साथ में मजाक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम थोड़ा परमेश्वर की अनुग्रह से कम समय में ज़्यादा और स्थायी प्रभाव पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के जीवन में हो जाना चाहिए, इस बात पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। जब हम शुरू हो गए तो है ना, हिलना डुलना आना जाना टोटल बंद, ठीक है। और 1.5 घंटे तक सांस लेना बंद कर दीजिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। परंतु हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने। मैं अपने बड़े और महान नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व देता हूँ। जब यीशु मसीह आएंगे तो 1,44,000 लोग जो यहूदी समुदाय के लोग हैं और वे मूसा की व्यवस्था पर पूर्णतः पालन करते हैं, जिनका चुनाव परमेश्वर ने उनके माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। परंतु उनके पास मुक्तिदाता यीशु का नाम नहीं रहने के कारण वे यीशु के दूसरे आगमन में रह जाएंगे। जब बाबा एलिया और मूसा आएंगे तब उन्हें यह नाम बताएंगे कि यही तो मुक्तिदाता था जो हमारे अपने पूर्वजों ने उसे क्रूस पर लटका के कहा, इसकी सज़ा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। इस कारण से वे 1,44,000 जो अपनी ज़िंदगी पर प्रभु के मसीहा के प्रकट होने की पूर्ण तैयारी में थे, पर उनके पास मुक्तिदाता का नाम नहीं रहने के कारण वे धरती पर छोड़ दिए गए। सच इम्पोर्टेंट द नेम ऑफ जीसस इज। परंतु बाइबल कहती है, मैं उस नाम से भी बढ़कर जिसके बिना स्वर्ग में प्रवेश संभव है ही नहीं, उससे भी बढ़कर मैं अपने वचन को जो मैंने तुमसे कहा है उसको स्थान देता। इसलिए जब कभी परमेश्वर के वचन की बात आए तो मौत भी यदि हमारे पास आए तो बोलना, 1.5 घंटे के बाद मिलने का, बाहर, इधर नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का वचन सुन रहा हूँ, कोई कंसीडरेशन नहीं होना चाहिए। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं इस 2 दिवसीय शिक्षा सम्मेलन के लिए जो इस स्थान में आयोजित किया गया है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास
पॉल दिनकरन जी से हमारी मुलाकात यूएस अमेरिका में डालस में हुई थी और एक बड़ी संगति उनके साथ रही। और वे जब जबलपुर में आए थे तो उन्होंने स्पेशल न्योता दिया और वे हम दोनों एक स्टेज में थे। अभी नहीं मालूम वे कहाँ हैं, परंतु संपूर्ण भारत में जहाँ कहीं भी जीसस कॉल सेंटर्स हैं वहाँ हमारी कहीं ना कहीं भेंट हो जाती है उनके कार्यकर्ताओं के साथ। उसी तार में आज हम यहाँ पर हैं। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। रविंद्रचारी डॉक्टर साहब और हम वो बहुत पुराने ज़माने से सन 1981 में प्रभु के दास नागपुर में आए थे, सीनियर दिनकरन जी, और उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रख करके जो भविष्यवाणी की थी वो आज भी हमारे साथ हो रही है। सो परमेश्वर ने तंगु मैथ्यू कुरविल्ला को हमारी सेवा में उद्धार दिया था और हम केरल में थे। तो जब वो थे हमारी डायरेक्ट उन पर फ़ोन पर बातचीत हो रही थी। आधे घंटे तक उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, माय सन कम डाउन टू चेन्नई, आई विल सेंड माई पर्सनल कार, यू स्टे विथ मी, हमारे साथ रहो, please pray for me, I will kneel down before you and just pray for me and lay your hand upon me because my knee is paining. Such a humble man of God. हमने धरती पर ऐसे परमेश्वर के दास को जो इतनी विनम्रता से किसी भी व्यक्ति से प्रार्थना कराने के लिए तैयार हैं, आज उन्हीं की आशीषें हैं जो संपूर्ण धरती के अंदर लोगों को आशीषित कर रहे हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। कुछ भी हो हम चलें प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। इस अंतिम दिनों के पड़ाव में आपने हमारे लिए जो भी वचन रखा है उसको समझ लेने के लिए हमारे बुद्धि के ताले खोल दीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने के लिए प्रार्थना करते। पिताजी, आप हमारे होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए वह जो आप चाहते हैं कहने का अनुग्रह दीजिएगा। पिताजी, आपका वचन गहरे अभिषेक के साथ हमारे हृदय तक उतरने पाए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम कुछ प्रोफेटिकल भविष्यवक्ताई बातें जो परमेश्वर पिता ने अंत के दिनों में उसके खोजियों के लिए रखा है, उस पर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और विचार करेंगे। हमारे लिए आज विषय है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसके 12 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड्स। वहाँ लिखा है, और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो। और मैंने उस अजगर के मुँह से और पशु के मुँह से और झूठा भविष्यवक्ता के मुँह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। और वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूँ। धन्य वह है जो अब जागता रहता है। पिन पॉइंट। धन्य वह है जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना पाया ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में अरमगीदोन कहलाता है। परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। अरमगीदोन एक ऐसी लड़ाई है जो यीशु के आने के बाद जब कलीसिया इस धरती से उठा ली जाएगी, तब जो बचे हुए लोग होंगे, जिसमें इज़राइली, इस्माइली, मिस्री
और अन्य जाति से वे लोग जिन लोगों ने सुसमाचार को ठुकरा दिया है वे लोग रह जाएंगे। तब उस बीच में परमेश्वर ठीक 7 साल के महाक्लेश काल के मध्य में 2 भविष्यवक्ताओं को भेजेगा और वे 3.5 साल तक भविष्यवाणी करेंगे और उसके आखिरी में ये अर्मगीदोन की लड़ाई का मतलब तृतीय विश्व युद्ध होगा, द थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, जिसके लिए अभी तैयारी चल रही है और चाहे G20 हो या यूनाइटेड किंगडम हो, संपूर्ण धरती को एक राजनीति में पिरोए जाने की कहानी हो, संपूर्ण धरती पर एक धर्म स्थापित करने की बात हो, संपूर्ण धरती का पैसा बाजार एक जगह इकट्ठा करने का बात हो, यह सब हमारे लिए अंत के दिन का संकेत है, जिससे हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसे पड़ाव की ओर जा रहे हैं, एक ऐसी दिशा की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमारे जीवन पर समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। परंतु इन बातों के साथ कलीसिया के लिए परमेश्वर का क्या योगदान है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है 15वें पद में, देख मैं चोर की नाई आता हूँ। जी, चोर की नाई मतलब लुक छुप के नहीं, चोर की नाई जैसे वह बता के नहीं आता है वैसे ही मैं बिना बताए अनजाने में आ जाऊंगा। परंतु कलीसिया को वो एक संदेश देता है कि तुम्हें जागते रहने की ज़रूरत है। शारीरिक रीति से जागते रहिए तो जल्दी तारीख आ जाएगी टपकने की। यहाँ पर शारीरिक रीति से जागना तो है, परंतु आत्मिक रीति से हमको अपने प्रभु के आगमन की तैयारी के विषय में जागते रहने की ज़रूरत है। अब जागते रहने का विषय हम बाद में चिंतन करेंगे, है ना। आगे लिखा है जागते रहना और अपने वस्त्र की चौकसी करते रहना। अब प्रश्न ये है कि किस विषय में जागना है, कौन सा विषय है जिसमें जागना है। हाँ, जागने के कई विषय हैं, परंतु जब प्रभु यीशु को दोबारा आना ही है तो उसके आने के वक्त जागने की जो तैयारी होगी, उस तैयारी का विषय है अपने वस्त्रों के विषय में जागते रहना। ये रेमंड दिग्जाम वाले नहीं जिसको दर्जी सिल लेता है, ये वो वस्त्र हैं जिनको हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में देख सकते हैं। ये वस्त्र की एक कहानी इसी प्रकाशित वाक्य में ही है, और वो है 19 अध्याय और उसका 7वां पद। थोड़ा सा वॉल्यूम हल्का सा कम करना है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसका 7वां पद, आओ हम आनंदित और मग्न हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बस, थैंक यू। पत्नी ने तैयार किया है। अरे आओ हम आनंदित और मग्न हों और इसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो विवाह तो दुल्हन के लिए होना चाहिए ना, पर यहाँ पर लिखा है और उसकी पत्नी ने। अरे शादी होगी तभी ना पत्नी बनेगी, शादी के पहले तो वह दुल्हन न रहती है। दुल्हन रहे तो विवाह होगा। अब पत्नी से कोई विवाह करेगा क्या, वो तो खंडर हो गया।
विवाह के पहले लड़की दुल्हन होती है और विवाह के बाद जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा, मैं पिता परमेश्वर का दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से फलाना फलाना और फलानी फलानी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पति और पत्नी होने की घोषणा करता हूं, बाहर वाले फटाका फोड़ते, तुम मतलब हो गई शहीद। अब कोई लाइन नहीं मारना उसको, ठीक है कि नहीं? अब वो किसी और की हो चुकी। इससे पहले भी कुछ उपाय हो सकता है, पर जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर कर ही दिया है तो फिर उसको जिसे खुदा ने जोड़ा है कोई ना तोड़े। तभी ना उसका नाम दुल्हन से काट के पत्नी हो जाता है। अब यहाँ समझ में नहीं आता है कि प्रभु जी ने कहा कि विवाह का क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुँचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार किया। अरे पत्नी तैयार करेगी कि दुल्हन तैयार करेगी? शब्दावली पर भी ध्यान देना चाहिए। बाइबल में कोई मिस्टेक नहीं है ग्रामेटिकल, ये भी याद रखना है। आगे बाइबल हमें बताती है, और उसको पत्नी को शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया। शुद्ध नंबर 1, चमकदार। शुद्ध नंबर 1 चमकदार, नंबर 2 महीन, नंबर 3 मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अब ये शुद्ध चमकदार और महीन मलमल क्या है? लिखा है शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल, उसका अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम, द वर्क ऑफ देयर राइचियसनेस। धार्मिकता के काम वो वस्त्र हैं जिसके अंदर शुद्धता, चमकदारिता और महीन मलमलता होना चाहिए। इसी विषय में सावधान रहने के लिए बोला। हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले हमारा जो परिचय होगा वह हमारे वस्त्रों के द्वारा ही हमारा। आपको मालूम है हमारे वस्त्र प्रभु यीशु के सामने खड़े रहने के समान समय हमारा ये आधार कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन। अच्छे से याद रखिएगा। आज थोड़ा चोट लगे ना तो दोपहर में लंच 2 कौर ज़्यादा खा लेना, नाम प्रभु का ले लेना, पर अपना खा लेना, पर आज मिलावट नहीं होगी। बाइबल का प्रभु यूं कहता है कि वस्त्रों के विषय में सावधान। वस्त्र ही मेरा परिचय है। शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल जो धार्मिकता के काम है, द एटीट्यूड्स, नॉट द फेथ। यदि कोई व्यक्ति अपने चाल चलन और काम के विषय में सावधान नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह के आने के समय धोखा हो सकता है, और ये जो धोखा है वह स्थायी और अमर होगा। इसमें बाद में पश्चाताप के कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय हमको मुर्दों में से जीवित होने की लिस्ट में सेलेक्ट कर दिया गया, और हम इस मरे हुए शरीर को अमर शरीर में और इस मरने वाले शरीर को अमरता में बदलने में सफल हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह हमको रूपांतरित करके अपने साथ महिमा की देह में मध्य आकाश में उठाकर नए यरूशलेम में स्थापित कर देंगे। अब हमारा आपसे एक प्रश्न है, मान लो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के समय, हमें देखें, मान लो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने के समय आपको मुर्दों में से जिंदा होने का या जो जीवित हैं उनको रूपांतरित होकर महिमा की देह पहनने का अवसर नहीं मिला, तो आपका अगला भविष्य क्या है? आज रात सोच लेना और सुबह कल जरूर यहां आना। सोचो, यदि हमारे प्रभु यीशु के आने के समय मुर्दों में से जिंदा होने का सौभाग्य हमको नहीं मिला, जो जमीन में पड़े हैं उनको मारो गोली, अपनी चिंता करो। हमारे लाले पड़े हैं, उनके बारे में क्या सोचने का।
हमको यदि यीशु के आने के समय महिमा की देह प्राप्त नहीं हुई, ग्लोरियस बॉडी नहीं मिली, तो हम यहां छोड़ दिए जाएंगे। तब उन समयों में हमारा अगला भविष्य क्या है, क्या होगा हमारा? क्या आपके लिए सेकंड टाइम फिर आएगा प्रभु? हैं, स्पेशल हो तो अगला भविष्य क्या है? मैं संपूर्ण धरती के याजकों से, थियोलॉजियन से और प्रभु के नाम का संदेश सुनने और सुनाने वालों से पूछता हूं कि यीशु के दोबारा आने के समय हमारे देह का रूपांतर हो जाएगा, हम ग्लोरियस बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी शर्त क्या है? कौन सी कंडीशन ऐसी है, कौन सी शर्त ऐसी है जिसके कारण से हमारा देह रूपांतरित होगा? नहीं, हम तो विश्वास करते हैं पर बीड़ी भी पी लेते हैं, हम विश्वास करते हैं मोबाइल में लंदफंद भी कर लेते हैं, हम विश्वास भी करते हैं जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। अरे बैक बाइटिंग नहीं हो रही है तो बताइए आप। भाई हम धर्मी हो सकते हैं पर हमारे कामकाज के बारे में भी तो सोचिए ना। आज पति और पत्नी की नहीं पटती, और सास बहू की तो बात ही मत करना, वहां तो पैदाइशी 36 का आंकड़ा है, रोज कबड्डी चलती है। एक याजक दूसरे याजक की कहीं मूंछ खींचता है, कहीं पूंछ खींचता है, कहीं फटाका लटका देता है। हम याजकों को यदि एक मैदान में रख दो तो कुर्सी ठिकाने में नहीं मिलेगी, इतना विद्रोह है आज। कौन सी बात हम कर रहे हैं जिसके दिल में कपट नहीं है? तेरा भाई तुझसे नाराज है तो उससे जाके मिल, फिर बाद में भेंट लाना, नहीं तेरा गया 3,500 का बकरा, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम तो बैर की दशा में रोज हाथ पैर हिला हिला के दुआ करते, धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। प्रभु कहता है तेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, नहीं सुना मैंने, तेरे भाई के साथ तेरा पंगा चल रहा है, मैं अपनी बाइबिल को फाड़ के तेरे लिए कोई नई बाइबिल छापूंगा क्या? हमने पढ़ा नहीं, तेरा भाई तुझसे नाराज है तो जाके मिल, तब जाकर के भेंट चढ़ाना, नहीं तो मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। उस जमाने में बकरा चढ़ाते थे, आज के जमाने में प्रार्थना चढ़ाते। हम बजाते भी इतने जोर से हैं कि एक ही आराधना में पूरा गिटार का तार तोड़ देते हैं, और इतने जोर से मारते कि ड्रम भी फट जाता है, और कहते हैं प्रभु तेरे लिए महिमा किया, ड्रम फाड़ दिया। प्रभु कहते हैं तेरी आवाज तो कैन के समान हवा में फैल गई। अरे हाविल के समान जाने के लिए शर्तें हैं, चोट मत खाइएगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय, प्रकाशित वाक्य की किताब के 22वें अध्याय के 7वें पद में, 12वें पद में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 12, यहाँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल, बदला और प्रतिफल मेरे पास है। यहाँ लिखा, जरा हमारे पीछे बोलिए सब लोग, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं हर एक के काम के अनुसार। हाँ, विश्वास का कोई काम नहीं है, काम का काम है। और हम तो विश्वास में गाड़ी चलाते हैं। यहां बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है विश्वास आधार है, फाउंडेशन है ना। पहला कुरिन्थियों की किताब के 3 अध्याय में और उसके 11वें पद में बाइबल हमें बताती है कि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है, और वह नींव मसीह में पढ़ लेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 11वां पद, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह मसीह यीशु है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता।
पर यदि कोई उस नींव पर सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर या काठ और घास और पूस का रद्दा रखे तो हर एक का विश्वास नहीं काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि वह आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी, विश्वास नहीं, काम परखेगी। और जिसका काम बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा। यहां विश्वास को नींव कहा है। उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, यीशु मसीह के अलावा और कोई आपके विश्वास का आधार नहीं हो सकता है। परंतु सवाल यह है, हमने नींव तो डाल दिया और पलंग लेके पहुंच पड़े फाउंडेशन में ही, और ऊपर से पानी बरसात गिर रहा है, और बाथरूम वाले ब्लॉक में जाके हम बाथरूम कर बैठे, तो दुनिया सेल्फी नहीं लेगी। फाउंडेशन में रहा जा सकता है क्या? नहीं ना। तो उसके ऊपर दीवार भी तो होना चाहिए, और उसके ऊपर में छत भी तो ढालना चाहिए। हम तो फाउंडेशन डाल के पूरा मजमा वहीं बैठाल के बैठे हुए हैं। दीवार कौन बनाएगा? और दीवार के ऊपर में शेल्टर कौन डालेगा? यही तो मसीहियत नहीं समझ पाई। हम तो आज विश्वास के ही ऊपर निर्भर करते हैं। पर कौन रखेगा सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा? यहाँ दो लिस्ट हैं, एक तो आग में जलने वाली चीजें हैं और दूसरा आग में नहीं जलने वाली चीजें। सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर आग में जलते नहीं हैं, वरन और भी ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं। परंतु जो घास और काठ और फूस है वो जल जाते हैं, जिससे हानि की कहानी है, नानी की नहीं, हानि की। आपने अपने वस्त्रों के विषय में चौकसी की है, वो काम है। आज मसीही लोगों के अंदर विश्वास देखो, बाइबल में लिखा है, मुझे विश्वास है कि मैं पहाड़ों को उखाड़ के समुद्र में डाल दूं, मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, मुझे विश्वास है। बड़ा बड़ा विश्वास की बात करते 1 कुरिन्थियों 13 के अनुसार। परंतु प्रेम न रखूं तो ठनठनाता पीतल झनझनाती हुई झांझ हो। कहाँ है प्रेम? बात तो बड़ी बड़ी करते हैं हम। आज आप पति पत्नी से प्यार नहीं करते तो पड़ोसी को क्या खाक कर लेंगे, है ना? यही तो समस्या है। और विश्वासी होने का दावा करते हैं। अरे 1.5 किलो का क्रूस लटका लो ना गले में, फायदा नहीं। हाँ, और क्रिश्चियन कब्रस्तान में यदि हमारी कब्र बन गई और मार्बल भी लगा लिए तो कोई गारंटी तो है नहीं कि वहां से मुर्दा फाड़ के निकलोगे आप बाहर। वो तो काम के आधार पर है ना मामला। अपने वस्त्रों के विषय में चौकस रहो, जागना, जिससे कि तुम नंगे, इतनी गाली बक दिए देखो, नंगा, जिनके स्वभाव अब गाली बक देते हैं आपको, ठीक है? जिसका आचरण, जिसका स्वभाव वचन के अनुसार नहीं है, उसको बाइबल नग्न कहती है, नंगा। और यदि किसी को नंगा कह दो तो आप तो हमको घर ऐसे नहीं जाने दोगे, हाथ पैर यहीं रख लोगे। पर लिखा तो है, मैंने नहीं ना छापी है बालाघाट मध्य प्रदेश में बाइबल। आपकी पूना वाली बाइबल में भी तो वही लिखा है, जो वस्त्रों की चौकसी नहीं करता वो नंगा है। शारीरिक रीति से भले ही रेमंड एग्जाम डटा के बैठे हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में तो वी आर नेकेड बिफोर द साइट ऑफ गॉड, बिकॉज आवर एटीट्यूड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में जो लिखा है उसके विरुद्ध ही हमारी चाल रहती है, ठीक है? तो ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस संसार में भले ही विश्वास के द्वारा तुम्हें चमत्कार मिले, विश्वास के द्वारा शादी हो जावे, विश्वास के द्वारा बाल बच्चे हो जाएं, विश्वास के द्वारा कार बंगला मिल जावे, विश्वास के द्वारा तुम्हें सब कुछ मिल सकता है इस धरती पर। प्रभु यीशु विश्वास के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखते हैं। दारू पी के भी विश्वास करो तो कैंसर चला जाएगा। पत्नी को छोड़ पड़ोसन के साथ लव यू करो तो भी भविष्यवाणी कर सकते हो आप, बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, क्योंकि वो तो फ्री फंड में दिया गया वरदान है ना। तुम्हारी योग्यता के आधार पर तो भविष्यवाणी नहीं ना होती है, वो तो फेथ से होती है ना।
दो जीवन हैं, मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन, लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाले जीवन में जो भी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने दिया है उसके लिए विश्वास लगता है। जरा ध्यान से सुनना, उसके लिए विश्वास लगता है। द फेथ इज की टू अनलॉक द किंगडम ऑफ गॉड व्हाइल यू लिव in this world, in our own flesh। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बीबी चाहिए, टीवी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये सब चीजें आपको विश्वास से मिल जाएंगी। परंतु मृत्यु के बाद वाला जो जीवन है ना, उसमें विश्वास की चाबी लगती नहीं, उसमें तो काम की चाबी लगती है, द एटीट्यूड्स। और आज वर्ल्ड के अंदर में मैंने इने गिने प्रचारक धरती पर देखे हैं जो विश्वास की अगली सीढ़ी पर चिंतन कर रहे हैं, जिसका संबंध हमारे काम से है। प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के समय दो चीजें हैं, बदला और प्रतिफल।